सोचिए, आप किसी पार्टी में गए हो, सब लोग वहां पे खुल के हंस रहे, स्माइल कर रहे हैं और आप हिचकिचा रहे हो स्माइल करने से। आप खुल के हंस नहीं पा रहे हो, आप खुल के पार्टी एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके मसूड़े आपको लगता है बहुत ज्यादा दिखते हैं, या फिर आपके मसूड़े सूजे हुए हैं, लाल है, और आपकी स्माइल आपको अच्छी नहीं लग रही है। इसी वजह से आप पार्टी एंजॉय नहीं कर पा रहे हो और आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, आपका जो आत्मविश्वास है वो कम हो रहा है। अगर आप खुल के हंस नहीं पा रहे हो और उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास घट रहा है, तो इसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल सा एक माइनर सर्जरी आता है जिसके थ्रू हम आपका स्माइल इम्प्रूव कर देंगे, जिसे कहते हैं जिंजरवेक्टमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल आस्क डेंटो फेस। माई सेल्फ डॉक्टर अरुंधति। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानकारी लेंगे जिंजरवेक्टमी प्रोसीजर से रिलेटेड। जिंजरवेक्टमी कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए, इसका प्रोसीजर कैसा होता है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, कितनी इजी है, ये सब हम डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो जब भी आपको लगता है कि आपके मसूड़े बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, किसी किसी का बाय बर्थ नेचुरली गमी स्माइल होता है, यानी कि दांत छोटे दिखते हैं और मसूड़े ज्यादा दिखते हैं जब हंसते हैं तो, या फिर कभी कभी आपके मसूड़े फूले हो, रेडिश लाल दिख रहे हैं बहुत, और दर्द होता है उसमें भी, और ऐसी कंडीशन में आप खुल के हंस नहीं पाते हो। तो जब आपको मसूड़े ज्यादा दिख रहे हैं कहीं भी माउथ में, तो उसका जो ट्रीटमेंट है उसे कहते हैं जिंजरवेक्टमी। यानी कि जो भी एक्सेस गम्स है, आपके जो एक्सेस मसूड़े हैं, ज्यादा बड़े हुए मसूड़े हैं, हम उनको कट करके लेवल पे लाते हैं ताकि आपका स्माइल अच्छा दिखे। जितना मसूड़ा दिखना चाहिए और जितना दांत दिखना चाहिए, ये बैलेंस में लाके हम जिंजरवेक्टमी प्रोसीजर के थ्रू इसे बैलेंस में लाते हैं। तो जिंजरवेक्टमी ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। लेजर की सहायता से और कॉटरी की सहायता से इस सर्जरी को हम ब्लीडिंग लेस बनाते हैं। इसमें बिल्कुल भी खून नहीं आएगा और इजी रिकवरी हो जाएगी। तो सर्जरी के नाम से डरने का अभी कोई इशू नहीं है, क्योंकि कॉटरी और लेजर के थ्रू हम इसे इजीली कर सकते हैं, आपको ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। तो जिंजरवेक्टमी प्रोसीजर किसे करना चाहिए, क्यों होता है? बहुत बार तो जब नेचुरली अगर बाय बर्थ आपकी गमी स्माइल है तो इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है। नेचुरली अगर गम्स आपके ज्यादा दिख रहे हैं और दांत कम दिख रहे हैं तो आप इसको जिंजरवेक्टमी प्रोसीजर के थ्रू करेक्ट कर सकते हो। दांतों का साइज प्रॉपर जितना होना चाहिए आइडियल साइज में लाके हम जिंजरवेक्टमी के थ्रू आपका स्माइल इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये आती है कि मसूड़े फूल जाना, उसमें इन्फेक्शन होना, बैक्टीरिया जम जाना, मसूड़ों से खून आना। ये कंडीशन में भी जिंजरवेक्टमी के थ्रू हम इन्फेक्शन हटा के गम्स को अपने लेवल में ला सकते हैं। तो ये दो कंडीशन है जिसमें जिंजरवेक्टमी एडवाइस की जाती है। अब ये क्यों होता है? मसूड़े फूलने के लिए, उनमें खून होने के लिए कारण है पुअर ओरल हाइजीन। अगर आप प्रॉपरली ब्रशिंग नहीं कर रहे हो, रेगुलर हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपके मसूड़े फूल जाएंगे, उनमें बैक्टीरियाज जमा हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन आती है ऑर्थो। तार का अगर ट्रीटमेंट आप कर रहे हो तो उसमें भी अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हो, या फिर आपका तार का ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं होता है, आप प्रॉपर विजिट नहीं करते हो डेंटिस्ट के पास, तो ऐसी कंडीशन में भी जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन यानी कि गम्स आपके फूल जाते हैं, उसमें बैक्टीरियाज और इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरी कंडीशन है कि हार्मोनल चेंजेस, जेनेटिकल चेंजेस, या फिर आपको कोई मेडिसिन चल रहा हो, जैसे एपिलेप्टिक का मेडिसिन है, डायबिटीज का मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर का मेडिसिन है, इनकी वजह से भी आपके मसूड़े फूल जाते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताई है जिनमें आपको ऑब्जर्व कर सकते हो आप कि इनमें आपके मसूड़े फूल गए हैं। तो आप अगर मसूड़े फूल गए हैं और आप अच्छे से नहीं हंस पा रहे हो, तो आपको रेस्ट्रिक्ट करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको जिंजरवेक्टमी के थ्रू करेक्ट कर सकते हो और आप बैक टू नॉर्मल लाइफ जी सकते हो।
सो फ्रेंड्स, अगर आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में आप किसी को गमी स्माइल देखा है या किसी को इस तरह की दिक्कत है और अगर वो डर रहे, हिचकिचा रहे हैं कि हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सर्जिकल पार्ट से डर रहे हो, तो आप इनको उनको बिंदास ये वीडियो दिखा के शेयर कर सकते हो कि ये सर्जरी माइनर सर्जरी है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगा, इसमें ब्लड बिल्कुल भी नहीं आएगा अगर लेज़र और कॉटरी से हो रहा है तो आप डेफिनेटली ये सर्जरी करके खुद का स्माइल और कॉन्फिडेंस इंप्रूव करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो फार। अगर और भी कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में डालिए या फिर नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप कंसल्टेशन करा सकते हो। कीप स्माइलिंग, हैव अ हैप्पी हेल्दी लाइफ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।